बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4.3 को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 3 से किया जाएगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। ये हमारे पास हमें 3 इक्वेशंस दी गई हैं। क्रैमर्स रूल की मदद से हमने इसको हल करना है। क्रैमर्स रूल क्या है, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब पता क्या होता है? आपने एक्स वाई और जेड, ये जो वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई जेड, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, अननोन होते हैं। ये 1 3 2 ये कांस्टेंट हैं। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी होती हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब आपने एक्स वाई जेड की ऐसी कीमतें निकालनी हैं जो इन तीनों इक्वेशंस में पुट की जाएं तो इक्वेशंस सेटिस्फाइड हों, और ये काम करना है आपने क्रैमर्स रूल के तहत। अच्छा जी, ये जो हमारे पास सिस्टम है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखें, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, मैट्रिक्स ए जो होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट होता है। देखिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का -1। दूसरी इक्वेशन में एक्स का 1, वाई का -1, जेड का 2। तीसरी इक्वेशन में 3, वाई का 2, जेड का 1। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है उसको ये बोलते हैं। और ये जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड या x1 x2 x3 होगा, उसको मैट्रिक्स एक्स कहा जाता है। और जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट होते हैं ये वाले, ये इनको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, और फार्मूला हमारा क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू बी। जब आप ए और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बी के बराबर रखेंगे, ठीक है, तो यही चीज़ आपके पास आ जाएगी। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, तो यही चीज़ दोबारा आ जाएगी। यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अच्छा, अब क्रैमर्स रूल में हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो मैट्रिक्स ए हमारे पास होगा हम उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अगर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि भाई इसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो फिर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये मैं चल के आगे बताता हूं। आइए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 1 -1, 1 -1 एंड 2, 3 2 1। ये देखिए, ये बन गया मेरे पास डिटर्मिनेंट। अब इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड फ्रॉम R1, और डायरेक्ट एक्सपेंड करूंगा। पहले तो मैं इसको पता क्या करता था, ऑर्डर 2 में कन्वर्ट करता था, ऑर्डर 2 में कन्वर्ट करके एक्सपेंड करता था। लेकिन अब मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करूंगा। वो तरीका जरा सीखिएगा। एक्सपेंड फ्रॉम R1। R1 से मुराद रो 1 की बात हो रही है, और रो 1 यहां पे क्या है? ये वाली है। और जो साइन हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं एक्सपेंड करने के लिए? प्लस माइनस प्लस। ठीक है, नीचे भी आ जाएंगे माइनस प्लस माइनस, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। पहली रो के साइन लिख लिए, इधर पहली रो के एलिमेंट आ गए जी। एक्सपेंड करने का तरीका ये आप पहले सीख चुके हैं। ये देखें, साइन क्या है? यहां पे प्लस, यहां पे लिखेंगे हम प्लस प्लस। पहला एलिमेंट क्या है? 2, यहां पे लिख दिया 2। अब 2 के नीचे वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, सामने वाली रो खत्म। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है। ये ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट नजर आ गया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया जनाबे वाला। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया -1, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 2 × 2 4 के बराबर आ गया जी। ठीक हो गया। उसके बाद अगला साइन क्या है? माइनस का। यहां पे हम लगाएंगे माइनस, और एलिमेंट क्या है? +1। अब +1 के सामने वाला कॉलम खत्म और उसके नीचे वाला कॉलम खत्म। अब फिर ये आपको नजर आ गया ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1,
माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ार 6। उसके बाद अगला साइन क्या है, प्लस का, प्लस लगा दें। और यहां पे अगला एलिमेंट क्या है, -1 का, तो प्लस इंटू माइनस वो माइनस हो जाएगा। प्लस आना था ना, तो -1 से ज़रब खा के प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा, इनटू, अब ये वाला कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर 2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया, -3 इस माइनस से मल्टीप्लाई होके +3 हो जाएगा। ठीक है जी। लो जी, डिटर्मिनेंट को मैंने एक्सपेंड कर लिया, राइट। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आना चाहिए, तो क्रैमर्स रूल में किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 4 और 1 5, 5 को 2 से ज़रब दिया, जवाब आ गया -10। ये 1 में से 6 के बाकी रह गए -5, -5 जमा 1, ये आ गया जवाब 5। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आ गया 3 और 2 5, 5 को माइनस से ज़रब दिया, जवाब आ गया -5। ये 5 5 से कट गया, जवाब आ गया 10, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब ये है कि हमने x, y और z की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। x, y और z की वैल्यू, ये देखें, अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो इसका फार्मूला पता क्या होगा, गौर से देखिएगा भाई, ये चीज समझने वाली है। x अगर आप निकालना चाहते हैं तो x इज इक्वल टू, अब आपके पास ये जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट a है ना, ये डिटर्मिनेंट a है आपके पास, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट a में अब ये सारे कोएफिशिएंट कौन से हैं, 2 1 3 x के, 2 1 3, 2 1 3 के ऊपर ऐसे करके फुट्टा रखते हैं, ठीक है। बाकी 2 कॉलम एज इट इज आ जाएंगे, और जो x के कोएफिशिएंट है ना, ये 2 1 3 2 1 3, इनकी जगह पे मैट्रिक्स b आ जाएगा। मैट्रिक्स b के कोएफिशिएंट क्या हैं, 1 3 4। बाकी 2 कॉलम एज इट इज, ये जिसके ऊपर मैंने ऐसे करके फुट रखा है ना, यहां पे मैट्रिक्स b आ जाएगा। बाकी 2 कॉलम एज इट इज, 1 -1 1 -1 -1 and 2, -1 and 2, 2 1 2 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। उसके बाद जब आपने y की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा गैप पे लिख देते हैं, यहां पे ये आ गया जी y। अब y की जब वैल्यू निकालनी है तो ये y के कोएफिशिएंट है दरमियान वाले, 1 -1 and 2, 1 -1 and 2, इसके ऊपर मैंने ऐसे फुट रख दिया। बाकी 2 कॉलम एज इट इज लिखें। पहले कॉलम में क्या है, 2 1 3, ये आ गया यहां पे 2 1 3, और तीसरा कॉलम क्या है, -1 2 1, -1 2 1, और ये जो y के कोएफिशिएंट थे जहां पे मैंने फुट रखा है, यहां पे मैट्रिक्स b के आएंगे। ये देखिए मैट्रिक्स b क्या है, 1 3 4, ठीक है। तो दरमियान में आएगा 1 3 4, 1 3 4 का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू -10 है, ठीक हो गया। तो आइए पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में z कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। फिक्रा लिखें जी आप, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 से आप इसको एक्सपेंड कर दें, ठीक है। बिल्कुल वही तरीका जो इससे पहले आपने यूज किया था। इसका साइन आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, पहला साइन प्लस का है, प्लस आ गया, पहला एलिमेंट 1 का है, 1 आ गया, 1 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाला रो खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4। उसके बाद अगला साइन क्या है, माइनस का, यहां पे लगा दिया माइनस,
एलिमेंट क्या है 1। अब 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म, ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट बन गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 - 8। उसके बाद आगे क्या आ गया प्लस प्लस, अगला एलिमेंट कौन सा है -1, तो प्लस से मल्टीप्लाई होके वो -1 हो गया जी। -1 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये आ गया 3 × 2 = 6, यहाँ पे आ गया 6 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4, इस माइनस से मिलके माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 ओवर ए डिटर्मिनेंट आपने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू -10 के बराबर है। राइट। ये आ गया जी आपके पास 4 और 1 5, 3 में से 8 गए, बाकी रह गए 5। -5 को माइनस तरफ दिया तो जवाब आ गया +5। ये आ गया 6 4 10 और ये माइनस का -10 आ गया ओवर -10। ये 5 से कट गया, -10 ओवर -10, कट कटा के वड़ा के जवाब आ गया 1। तो ख़वातीनो हज़रात, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप x की वैल्यू फाइंड आउट करने में कामयाब हो चुके हैं। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, रो 1 से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 3 - 8 -1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 - 6 प्लस आएगा और इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 4 - 9 ओवर ए मॉड की जगह, ए डिटर्मिनेंट की जगह पे आ गया -9, मॉड नहीं है भाई, डिटर्मिनेंट है। 3 में से 8 के बाकी रह गए 5 को 2 से ज़रब दिया, जवाब आ गया -10। 6 में से 1 गया, बाकी रह गए 5 को -1 से ज़रब दिया, जवाब आ गया 5। 4 में से 9 के बाकी रह गए -5 को माइनस से ज़रब दिया, जवाब आ गया +5 ओवर -10। तो 5 से कट गया, -10 ओवर 10, जवाब आ गया आपका 1। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास z रह गया है। अब हम z को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो z को कैसे कैलकुलेट करेंगे ख़वातीनो हज़रात, कोशिश करते हैं यहीं पे हल हो जाए। z इज इक्वल टू, अच्छा अब z के कोएफिशिएंट कौन से वाले हैं, ये वाले हैं, -1 to 1, ठीक है। अब पहले दो कॉलम तो एज इट इज आएंगे, 2 1 1 -1, पहले दो कॉलम एज इट इज 2 1 1 -1 3 2, ये पहले दो कॉलम एज इट इज। अब ये किसके कोएफिशिएंट हैं, -1 2 और 1, z के, ठीक है। ये जो z के कोएफिशिएंट है, इनकी जगह पे मैट्रिक्स b आएगा, बस 1 3 4 1 3 4 ओवर a डिटर्मिनेंट, राइट। चलें कोशिश करते हैं कि इसको यहीं पे सॉल्व कर लें हम। दिस इज फर्दर इक्वल टू z इज इक्वल टू 2 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, -4 -6 -1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 4 -9, उसके बाद आ गया +1, ओहो बवजह जगह कमी, यहां पे आ गया +1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, -3 होगा, इस माइनस में लेके +3 हो गया ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10, ठीक है। ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है।
z इज इक्वल टू, ये आ गया 6 और 4 10, 10 को 2 से ज़रब दिया तो -20 आ गया। 4 में से 9 गए, बाकी रह गए -5, -5 और ये मिलके जब बन गया +5। उसके बाद ये भी क्या बन गया, 3 और 2 5 ओवर -10। तो -20 में से 10 गए तो बाकी रह गए -10, -10/10, जवाब फिर आ गया z इज इक्वल टू 1। अरे वाह, आंसर क्या आ गया फिर हमारे पास, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये आपका आंसर है। इसको आप इन इक्वेशन में पुट करोगे ना तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। यहां पे देखो 1 पुट करके देखो, 2 + 1 3 -1, x की जगह पे आ गया 1, y की जगह पे आ गया 1 माइनस, हाँ जी ये देखिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। -10, 5 + 5 10, -10 = 10, तो जवाब आ गया आपका 0 ओवर -10, 10 से कट गया। यहाँ पे y की वैल्यू 0 आनी थी आपके पास। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 आ गई आपके पास। तो अब आप x की जगह पे पुट करेंगे 1, y की जगह पे 0 और z की जगह पे -1, तो जवाब किसके बराबर आना चाहिए, +1 के बराबर। तो 2 में से 1 गया, जवाब आ गया 1। ठीक है, इसी तरह ये जो 1 1 है यहां पे पुट करेंगे तो 1 -1 1, ये y की जगह पे 0 आ गया, इसकी जगह 1 पुट करेंगे 2 2 और 1 3, आंसर 3 के बराबर आ जाएगा। x की जगह पे आ गया 1, y की जगह पे 0, ये 0 हो गया और इसकी जगह पे 1 पुट कर दिया, 3 और 1 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो अब ये वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 1। तो ये था क्रैमर्स रूल। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, क्रैमर्स रूल की मदद से हमने इसको हल करना है। ये जो मैट्रिक्स ए है ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, इसका -3, इसका आ गया 4, x2 का -1, x3 का +1, x1 का -2, x2 का 3, x3 का 2। बी मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, ये जो राइट साइड पे वैल्यूज दी होती हैं 0 5 3, और ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे x y z की जगह पे x1 x2 x3 हैं। ठीक है, सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है आपने उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो लिख देंगे सोल्यूशन डज नॉट एक्सिस्ट। एक्सपैंड फ्रॉम R1 से एक्सपैंड करेंगे 1 इंटू, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म। ठीक है, आपके पास आ गया दिस इंटू दिस, -2 -3, उसके बाद फिर -2 आ गया। अब ये वाला कॉलम ख़त्म ये वाला रो ख़त्म, तो ये आ गया 4 दूनी 8, -2 वो +2 हो जाएगा, फिर प्लस आगे आ गया -3, प्लस माइनस से जब खा के माइनस आ जाएगा, -3 इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, 4 3 12 12 -2, तो 3 और 2 आगे -5, 8 × 2 10, 10 को 2 से ज़रब दिया तो आ गया -20, और ये आ गया 12 में से 2 निकाले तो बाकी कितने रह गए 10, 10 को -30 से ज़रब दिया तो जवाब आ गया -30। बड़ा ख़तरनाक जवाब आया भाई, ये तो आ गया -55 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। x1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, x1 की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं तो x1 के कोफिशिएंट हैं ये वाले 1 4 -2 1 4 -2। ठीक है, इनकी जगह पे मैट्रिक्स भी लिख दिया जाएगा 1 4 -2, नहीं सॉरी ये
इसकी जगह पे मैट्रिक्स बी आएगा और वो है हमारे पास 053 053। बाकी दो कॉलम एज इट इज 2 -1 एंड 3 -3 1 एंड 2, ये डिटर्मिनेंट आ गया ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब आप ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें जी, फिक्रा लिखेंगे आप एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1। रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस आप जहन में रखेंगे। तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, x1 इज इक्वल टू 0 इंटू, लो जी या तो वैसे 0 हो जाना, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, -2 इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 -3। अगला साइन क्या है माइनस का और एलिमेंट क्या है 2, 2 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म सामने वाली रो ख़त्म, ये आ गया 5 दूनी 10 -3 ओवर कुछ भी नहीं भाई, ओवर आगे -3 भी आना था, ये प्लस है -3 से मल्टीप्लाई हो गया -3 आ गया इनटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, ये आ गया 15 जमा 15 -3 आना था ना, -3 इस माइनस से मिलके बन गया +3 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी -55 के बराबर है। दिस इज फर्दर इक्वल टू 10 में से 3 निकाले तो बाकी कितने रह गए 7, 7 को -2 से ज़रब दिया, जवाब आ गया -14। 15 और 3 18, 18 को 3 से ज़रब देंगे 18 तो 54 ओवर -55, ये बन गया -68 ओवर -55, माइनस माइनस से कट गया 68 ओवर 55, ये आपका आंसर आ गया जी 68 ओवर 55। x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। आइए अब हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सवाल ज़रा थोड़े लंबे लंबे हैं, ठीक है। x2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x2 इज इक्वल टू, अब x2 के कोएफिशिएंट कौन से वाले हैं, x2 के कोएफिशिएंट ये वाले हैं, तो अब जो x2 के कोएफिशिएंट हैं ये वाले, इनकी जगह पे मैट्रिक्स B आएगा, बाकी दो कॉलम एज इट इज, पहला और तीसरा कॉलम एज इट इज। पहला क्या है 1 4 -2, दूसरा जो कोएफिशिएंट है ये x2 के कोएफिशिएंट है ना 2 -1 एंड 3, 2 -1 एंड 3, इसकी जगह पे मैट्रिक्स B लगेगा 0 5 3, ये आ गया 0 5 3। तीसरा कॉलम एज इट इज रहेगा -3 1 2, 3 1 2 डिवाइडेड बाई -58। अब आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं जी, इधर चले जाते हैं, जगह है हमारे पास। x2 इज इक्वल टू 1 इंटू, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, 10 - 3 10 - 3, आगे आ गया -0 इंटू, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, 8 जमा 2, फिर माइनस, ये आना था ना प्लस माइनस प्लस, तो प्लस को -3 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया -3 इंटू, ये वाला कॉलम ख़त्म ये वाला रो ख़त्म, 12 जमा 10, 12 जमा 10, बस भाई बस, ये -x2 की जगह पे आएगा ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगले स्टेप में ये आ गया जी 7 माइनस, ये 0 हो गया, 12 तो 10 22, 22 66, 66 डिवाइडेड बाई ए मॉड की जगह पे आ गया -55, तो 66 में से 7 गए तो बाकी रह गया -59,
-59 ओवर -55, तो कटने के बाद x2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 59 ओवर 55। x2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, इसको भी आप पैक कर दें। आप दो वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक। उसके बाद अब हमने थर्ड वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इस जगह पे हम थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। x3 इज इक्वल टू अब पहले दो कॉलम एज इट इज आएंगे, पहले दो कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है ना। x3 के कोफिशिएंट हैं ये वाले, x3 के कोफिशिएंट हैं उनकी जगह पे मैट्रिक्स b आ जाएगा। अब पहले दो कॉलम एज इट इज 1 4 -2, 1 4 -2, 2 -1 एंड 3। उसके बाद इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0 5 3, 0 5 3, 0 5 3 ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, काफ़ी जगह है हमारे पास यहाँ पे। x3 इज इक्वल टू 1 इंटू, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, -3 -15, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, +2 इंटू, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, 12 -10 जो कि जमा 10 बन जाएगा, +0 इंटू, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, 12 - 2 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या था आपके पास? ए डिटर्मिनेंट था आपके पास -55, यू विल गेट 15 3 18, 12 ते 10 22 ज़रब 2 44, 44 ओवर -55। ये मुझे कुछ लगता है कि वो गलती होगी, लेट मी चेक ज़रा। वो देखें जी, प्लस माइनस प्लस ये हमने लिखा ही नहीं, तो दूसरे के साथ माइनस आना था, यहाँ पे -2, तो ये आ गया -44 और -18, -62 ओवर -55। तो कटने कुटने के बाद, बढ़ने बुढ़ने के बाद 62 ओवर 55 आ गया जी, ठीक है। अब हमारा आंसर किसके बराबर आया जी? आंसर आ गया हमारा, आंसर x1 की वैल्यू निकली हमारी 68/55, x2 की वैल्यू निकली 59 ओवर 55, x3 की वैल्यू निकली 62 ओवर 55। तो ये है जी सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ था, मैंने मैट्रिक्स ए बनाया, ये जो राइट साइड पे लिखे होते हैं ये मैट्रिक्स बी, और वेरिएबल का मैट्रिक्स जो है वो एक्स कहलाता है। ये जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट मैंने बनाया। अब डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड करता हूँ और देखता हूँ कहीं आंसर 0 तो नहीं आता। तो राइट डाउन दिस सेंटेंस, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, ठीक है। एक्सपेंड करने का तरीका आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या करेंगे, ये साइड पे लिख लिया करें प्लस माइनस प्लस। पहली रो से एक्सपेंड करना है तो पहली रो के कोफिशिएंट्स लिख लिए, ठीक है। अब इधर से पहला कोफिशिएंट साइन क्या है? प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, पहला एलिमेंट है 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 2 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया -2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4, इस माइनस से मिलके बन गया +4। अगला साइन माइनस का है, माइनस लगा दिया। इधर क्या है? -1, वो माइनस और -1 मिलके बन गया +1। अब 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म, इसको एक्सपेंड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1, 1 × -1 -1 -2,
उसके बाद फिर अगला साइन क्या है, प्लस का प्लस लगा दिया, और अगला एलिमेंट क्या है, 1, 1 इंटू 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ गया -2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आ गया -2। अब इसको सिंप्लीफाई करें और देखें कहीं जवाब 0 तो नहीं आ रहा। 4 में से 2 गए, बाकी रह गए 2, 2 को 2 से ज़रब दिया, जवाब आ गया 4। -2 और एक -3, -3 ही आएगा। हाँ, यह आ गया -2 और -2 -4, -4 और +4 कट गए, जवाब आ गया -3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं जी x1 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीकाकार क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। x1 इज इक्वल टू x1 जब आपने निकालना है तो जो ये देखें, ये सारे x1 के कोफिशिएंट हैं 2 1 1, ठीक है। इसकी जगह पे मैट्रिक्स B आ जाएगा, 2 1 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 2 1, बाकी दो कॉलम एज इट इज, -1 2 -2 और 1 2 -1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। आइए अब हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, x1 विल बी इक्वल टू 1 इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, तो ये आ गया -2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, और इस माइनस मिलके बन गया +4, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ज़हन में रखना है आपने, माइनस है, ये माइनस आ गया, ये -1 है, ये माइनस और -1 मिलके +1 हो जाएगा। अब इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, -2 -2। उसके बाद अगला साइन क्या है, प्लस, अगला एलिमेंट क्या है, 1, 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने रो ख़त्म, -4 - 2 आ गया, ओवर -3। इसको हल करें, आपका वो x1 मिलने वाला है। 4 में से 2 गए, बाकी रह गए 2, -4 -6 ओवर -3, -10 में से 2 गए, बाकी रह गए -8, मनफी से कट गया, 8/3, ये मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई। x1 की वैल्यू को हम पैक कर देते हैं जी, ये x1 निकल आया। अब हम निकालते हैं x2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, x2 इज इक्वल टू, अब x2 के कोफिशिएंट कहाँ पे आते हैं, दरमियान में, ये x2 के -1 2 1, अब इनकी जगह पे ये वही चीज़ है ना, ये इसकी जगह पे मैट्रिक्स B आएगा, पहला और तीसरा कॉलम सेम, 2 1 2 1 1, दरमियान वाला जो है उसकी जगह पे आ जाएगा 1 2 1 1 2 1, तीसरा कॉलम एज इट इज 1 2 -1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको एक्सपेंड कर दें जी, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1, you will get x2 is equal to 2 into ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -2 -2 आ गया, -1, ये प्लस माइनस प्लस लिख लिया करें, -1 आ गया, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, फिर +1 इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 1 -2 ओवर -3, ये आ गया जी 2 और 2 4, 4 × 2 8, -2 और 1 -3, मनफी ज़रब खा के जमा 3, ये आ गया, 1 में से 2 गया, बाकी रह गया -1 ओवर -3,
ये आ गया -9 जमा 3 बटा 3 -6 बटा -3, तो जवाब कट कटा के आ गया जनाब 2। तो x2 किसके बराबर आ गया? x2 इज़ इक्वल टू 2। इसको भी डिब्बे में बंद कर दें। 2 वैल्यूज़ निकल आई, अब एक वैल्यू रह गई है हमारे पास, ठीक है। उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो जगह बच गई ना हमारे पास, इसी जगह के अंदर अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x3 इज़ इक्वल टू x3। अब x3 के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं भाई? ये वाले 1 2 -1, 1 2 -1। अब इनकी जगह पे मैट्रिक्स B आएगा, ठीक है। और बाकी 2 कॉलम तो एज इट इज़ ही आ जाएंगे ना। ये देखिए पहले 2 कॉलम तो एज इट इज़ 2 1 1 -1 2 -2। तीसरे की जगह पे आ गया 1 2 1 1 2 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसको एक्सपेंड कर दें जी, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो यू विल गेट x3 इज इक्वल टू 2 इंटू, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2, तो इस माइनस मिलकर बन गया +2। उसके बाद आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस है, ये माइनस आ गया, लेकिन ये -1 है, ये इससे मिलकर +1 बन गया, इनटू ये वाला कॉलम ख़त्म ये वाला रो ख़त्म, तो 1 - 2 आ गया। उसके बाद अगला साइन क्या है? प्लस का, एलिमेंट क्या है? 1, ये वाला कॉलम ख़त्म ये वाला रो ख़त्म, -2 -2 डिवाइडेड बाई -3। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 × 2 4, 4 दूनी 8, -1 -4 बटा 3 -3। तो ये कितना बन गया भाई? 8 में से 5 गए तो बाकी रह गए, 8 में से 5 के बाकी रह गए 3 -3। ये ज़रा मुझे कैलकुलेशन थोड़ी चेक करनी पड़ेगी जी। मिस्टेक हैज़ बिन फाइंड आउट। ये 2, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, ये 2 मनफी, ये कॉलम ख़त्म था ये रो ख़त्म था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -4 आना था, तो -4 और माइनस से मिलके जवाब आ जाना था +4। ये 4 और 2 6, यहाँ पे आ जाना था 12 में से 5 निकाले बाकी रह गए -7 +7, 7 ओवर -3, तो जवाब आ गया जी आपका -7/3। तो आंसर आपका क्या आया बरखुरदार प्यारे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों? आंसर आ गया जी आपका, आंसर इज x1 की वैल्यू 8/3, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू -7/3। ये है जी आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म, फिनिश, खल्लास।